यस सर, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पहले हो गया था। ठीक, मेथड भी बता दिए होंगे, है ना, बता रहे थे। यस सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कम्युनिकेशन का बचता है, तो कम्युनिकेशन का तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस 103 में किए थे, तो सारा डिटेल पढ़ा दिए थे उसी में, मीनिंग, डिफिनेशन, ये सब मॉडल्स वगैरह सब बताया तुमने 103 में। यस सर। अच्छा, फिर इसको हम रिकैप कर लेंगे इसमें। फिर एक ऐसा जर्नलिज्म बचा हुआ है, डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन ऑफ इनोवेशंस बचा हुआ है क्या, और फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का बचा होगा, एक कंसेप्ट बचा होगा। और हम मेरे समझ से इसके बाद ये न्यू ट्रेंड इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में प्राइवेटाइजेशन इन एक्सटेंशन, साइबर एक्सटेंशन, मार्केट लेड एक्सटेंशन, फार्मर लेड एक्सटेंशन, एक्सपर्ट सिस्टम, यही बचा हुआ है ना सर? मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, टॉपिक नंबर 12। ओके ओके, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन बचा हुआ है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हैं कंट्रोल में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आज एडॉप्शन डिफ्यूजन शुरू करें, और ज्वाइन करेगा क्या? सर स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए, 2 मिनट। अच्छा अच्छा, ओके ओके। एडॉप्शन डिफ्यूजन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कि इसमें डिस्कस करेंगे कि पहले एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ फार्म इनोवेशंस है, तो एडॉप्शन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, इनोवेशंस क्या है। ओके, ये 3 टर्म जानेंगे हम लोग। एडॉप्शन डिफ्यूजन में क्या अंतर है, डिफ्यूजन कम्युनिकेशंस में क्या अंतर है, इनोवेशंस क्या है, इनोवेशंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसको हम लोग जान लेंगे। फिर एडॉप्शन का प्रोसेस जानेंगे, स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस जानेंगे, बहुत सारा साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया है, तो उसको जानेंगे। फिर लास्ट में हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एडॉप्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस जो एडॉप्टर का क्लासिफिकेशन होता है 5 तरह का होता है। इनोवेटर्स होता है, अर्ली एडॉप्टर्स होता है, अर्ली मेजोरिटी होता है, लेट मेजोरिटी होता है, लास्ट होता है, लेगार्ड्स होता है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इनोवेटर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अर्ली एडॉप्टर्स क्या होता है, अर्ली मेजोरिटी क्या होता है, लेट मेजोरिटी क्या होता है, लेगार्ड्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड एडॉप्शन ऑफ न्यू प्रैक्टिस, कौन कौन सा फैक्टर्स गवर्न करता है, कौन सा पर्सनल फैक्टर्स गवर्न करता है, कौन सा सोशल फैक्टर्स गवर्न करता है, कौन सा इकोनॉमिकल फैक्टर्स करता है, कौन सा सिचुएशनल फैक्टर्स करता है। एडॉप्शन डिसीजन प्रोसेस में कौन कौन सा फैक्टर करता है, तो उसके बारे में जानेंगे। ये टोटल ओवरऑल हम लोग को यही जानना है, ठीक है। अब कोई बता सकता है कि एडॉप्शन क्या है? एडॉप्शन, एनीवन एनीवन बताओ कोई, एडॉप्शन क्या है? Sir, understanding and using some new technology. चलो, और कोई बताएगा एडॉप्शन के बारे में? Bringing something new in practice. एडॉप्शन क्या, और कोई, एनीवन बोलो। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि एडॉप्शन डिसीजन में 2-3 क्वेश्चंस एराइज होता है। जैसे इसका कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का पूछ देता है कि देयर इज ए लैग बिटवीन व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज डन बाय मोस्ट फार्मर्स, व्हाई। एक ही क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, वेयर डू मोस्ट फार्मर गेट देयर न्यू आइडियाज। तीसरा क्वेश्चन आता है, इन सम विलेजेस पीपुल seems to accept new ideas quickly. इसी तरह आता है, some farmer accept new ideas and put them into practice faster than others. Why? इसी तरह आता है, some new ideas and practices are accepted quickly with little apparent effort, while others are accepted only after years of effort. Why? ये 5-6 क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है। Where do most farmer get their new ideas? कहाँ से प्राप्त करता है most farmer get their new ideas? बताओ, anyone? सर न्यूज वगैरह से, या फिर कि दूसरे फार्मर को देख करके भी, या फिर कोई एक्सटेंशन वर्कर उसको बता दे, कोई इन्फॉर्मेशन दे दे। हाँ, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसी से प्राप्त करता है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स नेबरर से करता है, इनपुट डीलर से करता है, क्या मास मीडिया से करता है, यही तो है। सबका क्रेडिबिलिटी अलग अलग है।
तो इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे वे टू गेट न्यू, कहाँ से प्राप्त करता है मोस्ट फार्मर गेट देयर न्यू आइडियाज, प्रोग्रेसिव फार्मर से कैसे करता है, फिर जो सेल्समैन है उस पर कितना रिलायबल करता है, गवर्नमेंट एजेंसी से कितना करता है, केवीके से क्या करता है। तो इस पे हम लोग एक रिसर्च ऑलरेडी हुआ है, उस पर डिस्कस करेंगे किस पे कितना परसेंट क्रेडिबिलिटी। ठीक है, हम सीख रहे हैं, फार्मर्स एक्सेप्ट नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, लेकिन उस पर कितना विश्वास कर रहा है कि ये सही बता रहा है। ठीक है, तो इस पे भी काम हुआ है। तो हम पहले आते हैं टर्म से, तो 3 टर्म है, एडॉप्शन, डिफ्यूजन, एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या है? मेंटल प्रोसेस। क्या है एडॉप्शन? मेंटल प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल पासेस फ्रॉम हेयरिंग अबाउट एन इनोवेशन टू फाइनल कंटिन्यूड यूज। यानी पहला कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एडॉप्शन इज ए मेंटल प्रोसेस, ट्रू फॉल्स में रहता है। सही है, मेंटल प्रोसेस को भी चीज आप एडॉप्ट करते हैं, सबसे पहले माइंड एडॉप्ट करता है। माइंड करने के बाद ऐसा नहीं कि आप बोले और एडॉप्ट कर लिया कोई भी टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं होता, सर्टेन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है एडॉप्शन को। तो इसीलिए कहा गया एडॉप्शन इज ए मेंटल प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल पासेस फ्रॉम हियरिंग अबाउट एन इनोवेशन, इनोवेशन के जानने से लेके उसके लार्ज स्केल कंटिन्यूड यूज के प्रोसेस को एडॉप्शन करते हैं। ओके, इसी तरह दूसरा टर्म है डिफ्यूजन। क्या है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। डिफ्यूजन सिंपली क्या है? स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। कहां से कहां तक स्प्रेड करता है? सोर्स ऑफ क्रिएशन, जहां से बन रहा है वहां से लेके अल्टीमेट यूजर, जो क्लाइंट्स है, जो यूज कर रहा है। यानी इसका मतलब है डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिसर्च स्टेशन टू फार्मर्स, फार्म यूथ, फार्म वुमेन। तीसरा टर्म है इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन इज एन आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट परसीव्ड एज न्यू बाय एन इंडिविजुअल। क्या है इनोवेशन? इनोवेशन इज एन आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट परसीव्ड एज न्यू बाय एन इंडिविजुअल। इनोवेटर्स, इनोवेशन से हो गया इनोवेटर, जो सबसे पहले सोशल सिस्टम में टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है, उसको इनोवेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन। तो एडॉप्शन डिफ्यूजन में आप एक मेन आप डिफिनेशन को दोनों बता सकते हैं, एक में एडॉप्शन का डिफिनेशन दे दीजिए, दूसरा डिफ्यूजन का दे दीजिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है एडॉप्शन का। एडॉप्शन कहां से होता है? एडॉप्शन सबसे लास्ट में होता है। क्या? एडॉप्शन एंड पॉइंट है, जबकि डिफ्यूजन स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, डिफ्यूज टेक्नोलॉजी कर रहे हैं और एडॉप्शन लास्ट में एडॉप्ट करते हैं फाइनली, बहुत सारे सर्टेन स्टेज से गुजरने के बाद। हम स्टेजेस बताएंगे शुरू में। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है कि एडॉप्शन इंडिविजुअल बेसिस पे एडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि डिफ्यूजन क्या होता है? सोशल, एक सोशल सिस्टम्स के लिए होता है, डिफ्यूज करते हैं। एडॉप्शन हम लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं, सोशल सिस्टम में जो भी लोग हैं, जो भी फार्मर्स हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं। लेकिन डिफ्यूज जो भी टेक्नोलॉजी होता है, एक सोशल सिस्टम्स के लिए होता है। ठीक है, एक होता है इनिशिएटिंग बता दिया, दूसरा एंड पॉइंट्स हो गया। ठीक है, इसी तरह डिफ्यूजन का इनोवेशंस में है कि इनोवेशंस का जो आप डिफ्यूजन से जो एलिमेंट्स है उसको रख सकते हैं, कि जैसे एलिमेंट्स ऑफ इनोवेशन डिफ्यूजन में आता है कि इनोवेशंस है एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, चैनल्स है, टाइम है, सोशल सिस्टम आर दी एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। इसी तरह आप अवेयरनेस इसमें कर सकते हैं, इंटरेस्ट कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। एडॉप्शन आर दी एलिमेंट इन एडॉप्शन प्रोसेस। ये 4-5 डिफरेंस में आप कर सकते हैं, एडॉप्शन डिफ्यूजन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला डिफिनेशन डाल दीजिएगा। दूसरा है कि स्टार्टिंग पॉइंट है डिफ्यूजन, जबकि एंड पॉइंट है एडॉप्शन। इंडिविजुअली एडॉप्ट करते हैं, डिफ्यूजन एक सोशल सिस्टम्स के लिए होता है। और फिर जो इसका एलिमेंट्स क्या होता है डिफ्यूजन का? इनोवेशंस हो गया, चैनल्स हो गया, टाइम्स हो गया, और आपका सोशल सिस्टम्स आर द एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन। जबकि एडॉप्शन में क्या होता है? अवेयरनेस होता है, इंटरेस्ट होता है, इवैल्यूएशन होता है, ट्रायल होता है, एंड एडॉप्शन होता है एलिमेंट ऑफ एडॉप्शन। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा, जब टर्म तीनों समझ गए कि एडॉप्शन क्या है, डिफ्यूजन क्या है और आपका इनोवेशन क्या है,
और एडॉप्शन डिफ्यूजन में डिफरेंस समझ गए। तो आप दूसरा एक इम्पोर्टेंट आता है कि डिफ्यूजन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड कम्युनिकेशन? एनीवन? So diffusion take a long time to spreading the technology, but communication takes shortest time for reaching the audience and for dissemination of any technology. ठीक है। और बताओ कोई और? देखो diffusion may require demonstrations, whereas communication may not. क्या कहे, नहीं समझ पाए हम अनिकेत? सर डिफ्यूजन में डेमोन्स्ट्रेशन करना जरूरी है मेथड का, whereas communication may not require demonstrations. It is just सही है इसका, हाँ सही है, दोनों सही है कुछ हद तक। इसका दो मेन इम्पोर्टेंट है कि जो मैसेज होता है डिफ्यूजन में ऑलवेज न्यू रहता है, इनोवेटिव रहता है, न्यू मैसेज रहता है डिफ्यूजन में, जबकि कम्युनिकेशन में ऑल टाइप ऑफ मैसेज को हम लोग करते हैं। ठीक है, ये भी तो हो सकता है सर, डिफ्यूजन में जो न्यू आइडियाज होते हैं वो फिल्टर होके आते हैं। हाँ बोलो। जो न्यू आइडियाज होते हैं फिल्टर होके हाँ, आते हैं। हाँ डिफ्यूजन में वही बता रहे हैं कि डिफ्यूजन में जब भी होगा न्यू आइडियाज रहेगा, न्यू मेथड रहेगा, न्यू प्रैक्टिसेस रहेगा। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशंस में कोई जब ऑल टाइप ऑफ जब हर तरह का इसमें रहता है, लेकिन डिफ्यूजन में न्यू मैसेज रहेगा, न्यू आइडियाज रहेगा, न्यू प्रैक्टिसेस डिफ्यूज होगा। जब न्यू मैसेज, न्यू प्रैक्टिसेस, न्यू वैरायटी, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो मेन यही है कि इसमें आपका ऑल टाइप ऑफ मैसेज हो गया कम्युनिकेशंस में, और कम्युनिकेशंस और इसमें डिफ्यूजन में मैसेज न्यू रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ इनोवेशंस का। इनोवेशंस का जैसे हम लोग बताए थे कि व्हाट आर द इनोवेशंस, तो बता दें कि इनोवेशंस क्या है। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशंस, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इनोवेशंस में? पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रिलेटिव एडवांटेजेस। मतलब रिलेटिव एडवांटेजेस क्या होता है कि जो आपका, हाँ रिलेटिव एडवांटेजेस क्या हो गया कि जो टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी, आप उसमें कुछ इनोवेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ उससे एडवांटेजेस में आपका कुछ अलग हटके रहेगा, तभी तो आप एडॉप्ट कीजिएगा, तो लोग एडॉप्ट करेगा, आपका टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करेगा इजी वे में। तो रिलेटिव एडवांटेजेस रहना चाहिए, जो अर्लियर टेक्नोलॉजी है उससे फर्दर सुपेरियर रहना चाहिए रिलेटिव एडवांटेजेस, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन है। इसी तरह कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबल, जो भी वैराइटीज है, जो भी आपका आइडियाज है, कंपैटिबल होना चाहिए सोशल सिस्टम्स में। कंपैटिबल नहीं रहेगा तो आपका एडॉप्ट नहीं करेगा। कंपैटिबल का मतलब होता है कि हर तरह का कंपैटिबल होना चाहिए, कि नहीं आपका सोशल सिस्टम में जो भी आपका कंपेटेबल हो। यानी इस तरह का, जैसे बहुत सारे कल्चर्स में देखोगे कि बहुत सारा मुर्गी पालन नहीं करना चाहता है, पिग फार्मिंग नहीं करना चाहता है, वहाँ आप कहिए कि ये आप एडॉप्ट कीजिए, तो वहाँ पे कंपेटेबल नहीं है तो एडॉप्ट नहीं करेगा आपके टेक्नोलॉजी को। इसी तरह कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी यानी मतलब सिंपल होना चाहिए कोई भी टेक्नोलॉजी। ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा तो लोग अवॉइड करेगा, फार्मर्स अवॉइड करेगा आपके टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए। तो इजी हो, इजी टेक्नोलॉजी रहेगा तो बहुत इजी वे में एडॉप्ट करेगा, कम्प्लेक्स रहेगा तो लोग अवॉइड करेगा। इसी तरह एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन है ट्रायलेबिलिटी, ट्रायल। जिसको इजी वे में ट्रायल करता है तो उसको जल्दी एडॉप्ट करता है, और ट्रायल अगर नहीं कर पाता है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है एडॉप्ट करने में, ट्रायलेबिलिटी। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका इनोवेशन का ऑब्जर्वेबिलिटी, ऑब्जर्व जिसको हम कर सकते हैं। ऐसा टेक्नोलॉजी जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको इजी एडॉप्ट करता है, जिसको ऑब्जर्व नहीं करता है तो उसको तो सस्पिशियस रहता है। जैसे अब जैसे हम लोग फार्मिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए राइस का क्रॉप लगा हुआ है, राइस में हम लोग पोटास वगैरह देते हैं तो उसका फास्फोरस देते हैं, उसका ऑब्जर्व जल्दी नहीं होता है। वही यूरिया जैसे हम लोग देते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देते हैं, 1 से 2 दिन में क्रॉप एकदम हरा हो जाता है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि यूरिया काम करेगा, जबकि उसका पोटास वगैरह बाद में काम आता है। तो इसे जिसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसको एब्जॉर्ब करता है तो उसको टेक्नोलॉजी जल्दी एडॉप्ट करता है। ठीक है, अब आ जाओ कि एलिमेंट्स ऑफ, इसमें समझ गए कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन। पहला
एडॉप्शन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, इनोवेशन क्या है। एडॉप्शन डिफ्यूजन में क्या अंतर है? डिफ्यूजन कम्युनिकेशन का कंसेप्ट समझ गए, आपका इनोवेशन का कैरेक्टरिस्टिक समझ गए। अब आगे डिफ्यूजन का एलिमेंट्स, कौन कितना 4 तरह का एलिमेंट्स होता है इसमें, इनोवेशन, दूसरा चैनल, तीसरा ओवर टाइम और चौथा सोशल सिस्टम्स, मेंबर्स ऑफ सोशल सिस्टम। तो इनोवेशंस का समझ गए कि इनोवेशंस तो ऑलरेडी डिस्कस कर गया। दूसरा चैनल, चैनल क्या है? चैनल में ऑलरेडी हम लोग कम्युनिकेशन में डिस्कस किए थे कि जो मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स में किए थे, एंड स्किलफुल कम्युनिकेटर सेंडिंग ए यूजफुल मैसेज थ्रू प्रॉपर चैनल जिसको ऑडियंस रिस्पॉन्स रिसीव करता है और प्रॉपर रिस्पॉन्स फीडबैक देता है। ठीक है, चैनल भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, एलिमेंट है किसका, डिफ्यूजन का। इसी तरह टाइम पीरियड एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। जैसे कोई भी नया आइडिया हम सोशल सिस्टम में स्प्रेड करता है तो टाइम लगता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस नहीं होता, टाइम टेकिंग होता है। ये भी ओवर टाइम भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होता है इसका। उसके बाद मेंबर्स ऑफ सोशल सिस्टम्स। अब है कि जो भी आप सोशल सिस्टम में टेक्नोलॉजी पहली बार स्प्रेड कर रहे हैं तो क्या उसका रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स क्या है उसको, क्योंकि रिस्पॉन्स अगर नीड रहेगा, फार्मर्स का नीड रहेगा, इंटरेस्ट है और उसके कंपेटेबल है और इजी है तो ऑटोमेटिक है कि आपको एक्सेप्ट करेगा। अगर उसके सूट नहीं करेगा तो फाइनली क्या होगा, रिजेक्ट कर जाएगा। इसलिए जब एक्सटेंशन वर्कर कोई भी टेक्नोलॉजी लेके फार्मर्स फील्ड में जाता है तो बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। यानी उसके चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग होना चाहिए। चैलेंजिंग एक्सटेंशन वर्कर को रहता है कि कैसे, अगर फेवरेबल एटीट्यूड रहा फार्मर्स का तब एडॉप्ट होगा, अगर अनफेवरेबल निगेटिव रहा रिस्पॉन्स आ तो उसको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग को पढ़ना है कि तो टर्म था 1-2 नंबर का आएगा, एडॉप्शन क्या है, डिसीजन क्या है, डिफरेंसेस वगैरह। मेन इसमें जो क्वेश्चन आता है 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस। स्टेजेस से आता है, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एडॉप्टर से आता है 5 नंबर का, दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ फार्म इनोवेशन। ठीक है, तो कौन कौन सा स्टेजेस है इसमें? जो हमारा स्टेजेस इन एडॉप्शन प्रोसेस में 2-3 साइंटिस्ट दिया है, जैसे नॉर्थ सेंट्रल रूरल सोशियोलॉजी सब कमिटी ने एक स्टेजेस के मॉडल दिया, एडॉप्शन प्रोसेस का मॉडल दिया जो वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडियन कंडीशंस। इसमें 5 एलिमेंट्स होता है। पहला होता है अवेयरनेस, दूसरा होता है इंटरेस्ट, तीसरा होता है इवैल्यूएशन, चौथा होता है ट्रायल और 5वां होता है एडॉप्शन। ये किसने दिया? नॉर्थ सेंट्रल रूरल सोशियोलॉजी सब कमिटी का ही है 5 स्टेजेस मॉडल ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस। पहला हो गया अवेयरनेस, दूसरा हो गया इंटरेस्ट, तीसरा हो गया इवैल्यूएशन, चौथा हो गया ट्रायल, 5वां हो गया एडॉप्शन। अब है कि अवेयरनेस क्या होता है? अवेयरनेस स्टेज में क्या होता है, फार्मर सिंपली नाम जानता है, टेक्नोलॉजी का, प्रैक्टिस का, मेथड्स का नाम जानता है, उसके बारे में डिटेल्स नहीं जानता, उसके काम के बारे में डिटेल्स नहीं जानता। इस स्टेज में सिर्फ नाम जानता है कि फलां वैरायटी आया है, फलां पेस्टिसाइड्स आया है, फलां फर्टिलाइजर्स आया है, फलां टेक्नोलॉजी आया है, नाम जानता है। तब सेकेंड स्टेज में क्या है, इंटरेस्ट है। इसमें चाहता है मोर डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए इसको, मोर डिटेल इंफॉर्मेशन कि क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ मिलेगा, क्या है, कैसे एप्लीकेशन करेंगे, कैसे डोज देंगे, क्या देंगे, इसमें डिटेल्स जानना चाहता है। इंटरेस्ट स्टेज में मोर इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए। इवैल्यूएशन स्टेज क्या होता है? तीसरा स्टेज। इवैल्यूएशन स्टेज में मेंटली ट्रायल करता है ऑन सिचुएशंस में, माइंड में ट्रायल करता है ऑन सिचुएशंस में कि ये टेक्नोलॉजी, ये मेथड, ये प्रैक्टिसेस मेरे लिए कहाँ तक अच्छा है। अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो हमको फायदा होगा, नुकसान होगा, हम कर सकते हैं कि नहीं, ये सब मेंटली ट्रायल करते हैं। इसीलिए कहा गया कि इवैल्यूएशन में मेंटली ट्रायल, इसलिए कहा गया कि एडॉप्शन इज ए मेंटल प्रोसेस, इसीलिए कहा गया कि इवैल्यूएशन करता है, मेंटली ट्रायल करता है ऑन सिचुएशंस में, उसका एडवांटेजेस देखता है और अपने कंडीशंस में उसको कंपेयर करते हैं इस स्टेज में। अगर इसमें भी अगर मेंटली ट्रायल में आगे हो गया, ओके हो गया तो प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है। आगे बढ़ के कहाँ चला जाता है? वो ट्रायल करता है। ट्रायल मतलब क्या हो गया, अगर 10 एकड़ फार्मर के पास है तो 10 एकड़ में न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वैरायटीज नहीं लगाएगा। क्या करेगा?
छोटा सा एरिया में 1 कट्ठा 2 कट्ठा 10 कट्ठा में वो लगा के देखेगा कि जो प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजी है, प्रोमिसिंग वेराइटीज है, देखते हैं लगा के क्या होता है, वो ट्रायल करता है। अगर ट्रायल का रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया तो क्या करेगा फार्मर, अगले साल से एरिया बढ़ाएगा, फिर अगले साल एरिया बढ़ाएगा, फिर कंप्लीट लार्ज स्केल में करेगा और कंटिन्यू यूज करता चला जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल चला जाएगा, तब जाके एडॉप्शन का डिफिनेशन फुलफिल होगा। क्योंकि एडॉप्शन इज ए मेंटल प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल पासेस फ्रॉम हियरिंग अबाउट एन इनोवेशन दैट इज अवेयरनेस स्टेज टू फाइनल कंटिन्यूड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज एडॉप्शन स्टेज। ठीक है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड इवैल्यूएशन। समझ में आया? Anyone? Anyone? सुन पा रहे हो? Yes, sir. समझ में आया जो एडॉप्शन प्रोसेस हम बताए? Yes, sir. क्या बोलो जोर से सृष्टि। Awareness, interest. हाँ, देखो ना, एडॉप्शन जो बोल देता है कि एडॉप्ट कर लिया तो कितने स्टेजेस से गुजरता है, अवेयरनेस स्टेज, इवैल्यूएशन स्टेज, फाइनली तब एडॉप्ट करता है। ये पहला हम मॉडल बताए एडॉप्शन प्रोसेस का, 2-3 और मॉडल्स है, उसको और क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, बता रहे हैं। दूसरा स्टेजेस है हमारा ऑन द बेसिस सिंह एंड पारिक में दिया है। ठीक है, सिंह एंड पारिक में दिया है कि आपका 7 स्टेजेस मॉडल है ये। ठीक है, सिंह एंड पारिक का इसने शुरुआत कहाँ से किया, यहाँ पे 5 स्टेजेस मॉडल है लेकिन यहाँ पे 7 स्टेजेस मॉडल है। इसने 2 स्टेजेस को और बढ़ा दिया। इसमें कौन सा है, नीड से शुरुआत किया। ठीक है, नीड, इसका सिंह एंड पारिक के जो मॉडल है उसमें कहाँ से शुरुआत हुआ, नीड, उसके बाद अवेयरनेस है, उसके बाद इंटरेस्ट है, उसके बाद डेलिब्रेशन है, ट्रायल है, इवैल्यूएशन है और एडॉप्शन है। नीड क्या है, नीड इज द गैप बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट आउट टू बी, दैट इज व्हाट शुड बी, क्या है और क्या होना चाहिए, जो गैप है वही नीड है। नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका मोटिवेशन भी, आप बिना नीड के आपका मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन प्रोसेस भी नीड से शुरू होता है। नीड आपका वांट्स में कन्वर्ट होता है, नीड जब स्ट्रांग होगा तो वांट्स में कन्वर्ट होता है, वांट्स आपका डिजायर्स और टेंशन क्रिएट कर देता है कि आपको करना है तो आप एक्शन करते हैं, एक्शन के बाद जब सेटिस्फेक्शन होता है तो गैप है इसमें। तो नीड इसमें पहला इंपॉर्टेंट है, नीड, उसके बाद अवेयर। इससे पहला स्टेज अवेयर के पहले क्या जोड़ा, नीड जोड़ा। अवेयरनेस का हम बता दिए, इंटरेस्ट बता दिए। यहाँ पे डेलिब्रेशंस है, डेलिब्रेशंस का आपका जो डेलिब्रेशंस में यहाँ पे आपका मेंटली, यानी इसमें एडवांटेजेस पे फोकस कर रहा है, डेलिब्रेट कर रहा है कि मेरे स्टेजेस में कौन सा कैसा रहेगा ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, डेलिब्रेट में यहाँ पे जो वहाँ पे इवैल्यूएशन में मेंटली ट्रायल कर रहे थे, यहाँ डेलिब्रेशंस में है। यहाँ पे डेलिब्रेशंस में मेंटली ट्रायल करते हैं, एडवांटेजेस, रिलेटिव एडवांटेजेस कर सकते हैं और अपने आप को आंकते हैं कि हम कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, तब हम लोग ट्रायल करते हैं। फिर यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं। यहाँ पे इवेल्युएशंस में मतलब है कि इवेल्युएट करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग मेरा था और जो बाद में जो नया है, दोनों में कितना डिफरेंसेस है, यहाँ पे इवेल्यूएशन करता है। जबकि 5 स्टेज जो एडॉप्शन प्रोसेस है, इवैल्यूएशन में वहाँ मेंटली ट्रायल करते थे, यहाँ लास्ट में एडॉप्शन है। ठीक है, ये आपका सिंह एंड पारिक ने दिया था। इसी तरह एक और आपका दिया है मॉडल, रॉगर एंड शूमेकर्स का है, एडॉप्शन प्रोसेस का मॉडल्स है। इसमें 4 स्टेजेस है, 4 स्टेजेस है। यानी इनोवेशन आपका रॉगर एंड शूमेकर ने कहा एडॉप्शन डिसीजन प्रोसेस स्टेज, एडॉप्शन प्रोसेस का नाम क्या दिया इसने, इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। अब कभी कभी आ जाता है कि एडॉप्शन प्रोसेस का नाम इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस किसके द्वारा दिया गया, तो आपको रॉगर एंड शूमेकर
गाना होगा। और इसमें 4 स्टेजेस मॉडल में 4 तरह का है, नॉलेज फंक्शन, पर्सुएसिव फंक्शन, डिसीजन फंक्शन एंड कंफर्मेशन फंक्शन। इसमें 4 स्टेजेस है। नॉलेज में होता है कि आपको एक्सपोज किया जाता है कि नॉलेज के बारे में, जो टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सपोज किया जाता है। आप पर्सुएशन में स्ट्रॉन्ग केस में परसू किया जाता है कि आप इसके तरफ आगे बढ़ें। और फिर डिसीजन केस में आप डिसाइड कीजिए कि आपके कंडीशन में कहाँ तक क्या है इसमें डिसीजन केस में। और जब डिसीजन करने के बाद आप लगाइएगा और फाइनली आप अडॉप्ट कर लीजिएगा तो कंफर्मेशन स्टेज का आएगा। तो रॉगर एंड शूमेकर ने 4 स्टेजेस मॉडल दिया जिसका नाम है इनोवेशन, डिसीजन, प्रोसेस, नॉलेज, परसुएशन, डिसीजन, कंफर्मेशन। इसी तरह रॉगर एंड शूमेकर का 7 स्टेजेस मॉडल में नीड, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिलिब्रेशन, ट्रायल, इवैल्यूएशन और एडॉप्शन। इसी तरह आपका नॉर्थ रूरल सोशियोलॉजी सब कमेटी का है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल, एडॉप्शन। अगर पूछा आ गया कि एडॉप्शन प्रोसेस का मॉडल्स लीजिए, एडॉप्शन प्रोसेस के बारे में लिखिए, तो आप लोग मेजर इम्फेसिस दीजिएगा नॉर्थ रूरल सोशियोलॉजी सब कमेटी का जो मॉडल 5 स्टेज मॉडल है उसी को डिटेल से लिखना है। उसके अलावा दे दीजिएगा, इसके अलावा सिंह एंड पारिक का ये मॉडल है और रॉगर एंड शूमेकर का मॉडल है। अब ये बात इम्पोर्टेंट है कि जो स्टेजेस है, कोई जरूरी नहीं कि सारे फार्मर्स के लिए स्टेजेस को फॉलो करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, वो वैरी करता है। कोई फार्मर्स अवेयर होके सीधे ट्रायल कर लेता है और एडॉप्ट कर लेता है, कोई अवेयरनेस से इवेल्युएट करता है, इवेल्यूएशन से सीधे एडॉप्ट में आ जाता है। तो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन लेवल, अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडेबिलिटी जो फार्मर्स का है वो वैरी करता है। अगर कोई प्रोग्रेसिव लीडर है, सुना और फाइनली अडॉप्ट कर लेता है, लार्ज स्केल कंटिन्यू यूज कर लेता है, तो ये वैरी करता रहता है। कोई जरूरी नहीं कि 5वां स्टेज या 7वां स्टेज या 4वां स्टेज फॉलो करेगा ही। कुछ लोग आगे जंप कर जाता है, 1-2 स्टेज आगे बढ़ जाता है, कुछ लोग स्टेप बाय स्टेप, और कुछ लोग थ्रो जो 4वां स्टेज है 5वां स्टेज है उस हिसाब से आगे बढ़ता है। ठीक है, अब आ जाइए कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एडॉप्टर ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस। क्लासिफिकेशन ऑफ एडॉप्टर ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस। इसमें क्या होता है, 5 हम बताए थे, कौन कौन है? इनोवेटर, अर्ली एडॉप्टर, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी एंड लेगार्ड्स। ठीक है, इनोवेटर्स क्या होता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस। इनोवेटिवनेस एक डिग्री है, रिलेटिव है डिग्री है कि एक सोशल सिस्टम में कौन, अगर कोई टेक्नोलॉजी आता है कौन किससे पहले टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। उस आधार पर 5 तरह का बांटा गया, इनोवेटर, अर्ली एडॉप्टर, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी एंड लेगार्ड्स। ठीक है, जो इनोवेटर्स होते हैं, क्या होता है इनोवेटर्स वेंचरसम होते हैं, यानी हाईली एजुकेटेड होते हैं, हैव लार्ज फंड्स होता है, हैव नेटवर्क के हर मामले में आगे होता है, विलिंग टू टेक रिस्क ले सकता है, यूजुअली यानी यंग इन एज होता है, जनरली वेल एजुकेटेड होता है, सब जो भी हर मामले में आगे है, बहुत सारे सोसाइटी से जुड़ा रहता है। ठीक है, और जो मास मीडिया का सोर्सेस है, डिफरेंट सोर्स को यूज करता है, वो मैगजीन, पेपर, न्यूज पेपर, जितने भी सोसाइटीज है सबसे जुड़े हुए हैं, यानी हर मामले में इनोवेटर्स आगे होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एडवांटेज में कम हो जाएगा तो अर्ली एडॉप्टर कम, लेट मेजोरिटी हो जाए, अर्ली मेजोरिटी उससे भी कम, लेट मेजोरिटी, और लास्ट में लेगार्ड्स होता है। लेगार्ड्स का जस्ट उलट होता है, जो आपका इसका यह कैरेक्टरिस्टिक। लेगार्ड्स क्या होता है, लेगार्ड आर द लास्ट पीपुल टू अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिसेस, ये लिस्ट एजुकेटेड होता है, ओल्डेस्ट होता है, पार्टिसिपेट लिस्ट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, हार्डली रीड फार्म मैगजीन एंड बुलेटिन, ये सब लिस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे लेगार्ड्स का है। ठीक है, अब आ जाइए कि जो इनोवेटर्स होता है, यानी कौन होता है, फर्स्ट पीपुल टू अडॉप्ट न्यू आइडियाज को इनोवेटर्स कहते हैं। इसको आपको एक्सपेरिमेंटर भी, कॉमनली कॉल्ड एक्सपेरिमेंटर भी कहते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक जो सोशल सिस्टम में इसका पॉपुलेशन बहुत ही कम होता है, ओनली 2.5% होता है इनोवेटर्स का, जबकि अर्ली एडॉप्टर्स का 13.5% होता है, अर्ली मेजोरिटी का 34% होता है, लेट मेजोरिटी का 34% होता है और लेगार्ड का
60%, 16% होता है। सोशल सिस्टम में जो किया गया है सर ओनली एन इनोवेटर से कितना होता है 2.5% होता है। ठीक है, तो इसमें से आप समझ में आया क्लासिफिकेशन ऑफ एडॉप्टर ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस? एनीवन? अमर प्रेम? यस सर। समझ में आया? यस सर। क्या बताओ? सर इसमें डिफरेंट क्लासेस में बटे होते हैं, जैसे इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी एंड लेगार्ड्स। हाँ, सबका पॉपुलेशन अलग अलग होता है और इनोवेटर्स में बताया हर मामले में आगे होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में। इससे कम होगा तो अर्ली अडॉप्टर, इससे कम होगा अर्ली मेजोरिटी, और इससे भी कम होता है लेट मेजोरिटी। सबसे कम जो होता है हर मामले में वो लेगार्ड्स होता है, जल्दी चेंज नहीं करता है, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है जल्दी। ठीक है, और अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी के बीच में क्या होता है, कॉमन फार्मर्स का एक होता है, कॉमन बीच में होता है, लाइनिंग होता है। अर्ली जो 50% इधर हो गया, अर्ली 2.5%, 13.5%, 34%, यानी 50% अर्ली मेजोरिटी तक हो गया, और लेट मेजोरिटी और लेगार्ड्स मिला के 50%, यानी दोनों के बीच में डिमार्केशन लाइन्स है कॉमन मैन का। ये हर जगह लागू होता है, फार्मर्स फील्ड में फार्मर, इसी तरह आप इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में जाइएगा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट में जाइएगा, तो वहाँ भी लोग होता है कि जो भी इंटरप्रेन्योर होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है, इसी तरह वहाँ भी होता है। इनोवेटर्स बहुत कम मिलेगा, अर्ली अडॉप्टर्स मिलेगा, उसको अर्ली मेजोरिटी, लेट में, इसी तरह हर जगह होता है। यहाँ फार्मर्स के केस में हम बताया इसको। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ फार्म इनोवेशन। कौन सा फैक्टर गवर्न करता है? एनीवन, कोई बताओ? एजुकेशन। ठीक है Sir, social and economic conditions. वन बाय वन बताओ। एज सर। Sir, socio-economic condition. हाँ बताओ, जैसे हमको बताओ, पहले पर्सनल फैक्टर्स बताओ। एज सर, एज। एज, वेरी गुड। अगर यंगर रहेगा, अगर ओल्डर रहेगा तो क्या होगा दोनों में? कौन जल्दी अडॉप्ट करेगा टेक्नोलॉजी को? सर यंगर वन जल्दी अडॉप्ट करेगा। ओके, और सर एटीट्यूड। बोलो। एटीट्यूड सर। एज जैसे बता दिए, एजुकेशन में पर्सनल में ही आता है एजुकेशन। आप बताए थे ना, इनोवेटर्स का सबसे हाईली एजुकेटेड होता है, लेगार्ड्स का लीस्ट एजुकेटेड रहता है। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट पर्सनल फैक्टर है। इसी तरह आपका एक कोई मेंटली फ्लेक्सिबल पर्सन रहेगा, जो मेंटली फ्लेक्सिबल पर्सन है, हायर एडॉप्शन रेट देन वन विथ मेंटली रिजिडिटी, जो मेंटली रिजिडिटी रहेगा। इसी तरह वैल्यूज एटीट्यूड भी कुछ रोल परफॉर्म करता है एडॉप्शन डिसीजन में। यस सर। कैसे? सर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा सर तो टेक्नोलॉजी को बेटर तरीके से लेगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब आ जाइए सोशल फैक्टर्स में, आ जाइए आप। सोशल फैक्टर्स में क्या क्या आता है? सोशल वैल्यूज आ गया, कल्चरल वैल्यूज आ गया, सोशल कॉन्टेक्ट आ गया, लोकल लीडरशिप आ गया, सब कल्चरल में आ गया। इसी तरह आप अगर आपसे पूछा जाए कि सिचुएशनल फैक्टर्स में कौन कौन सा सिचुएशनल फैक्टर्स में आएगा, अब जैसे हम बता दे रहे हैं कि नेचर ऑफ द प्रैक्टिसेस में, जैसे अब सिचुएशनल फैक्टर्स में नेचर ऑफ प्रैक्टिसेस में, जैसे कम्प्लेक्सिटी, अगर कम्प्लेक्स ज्यादा टेक्नोलॉजी होगा तो उसको लोग कम एडॉप्ट करेगा, अगर सिंपल टेक्नोलॉजी रहेगा तो एडॉप्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह आपका अगर कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, लोग जल्दी एडॉप्ट करेगा। अगर कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो एडॉप्ट नहीं करेगा। हर मामले में होता है। नेट रिटर्न, अगर किसी भी टेक्नोलॉजी का या वैराइटीज का या बीट्स का रिटर्न बहुत अच्छा है तो उसको जल्दी लोग एडॉप्ट करता है। नेट रिटर्न नहीं रहेगा तो फिर, क्योंकि कल्चर हम बताए थे रिलेटिव एडवांटेज, जो इनोवेशन में आता है रिलेटिव एडवांटेज होता है, पहले से हट के क्या अलग है। तो यहाँ पे नेट रिटर्न बहुत जरूरी है कोई भी टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन के लिए। नेट रिटर्न मिलेगा तभी आगे, क्योंकि ट्रायल स्टेज में जो फार्मर्स करता है, जो ट्रायल स्टेज करता है, उसमें देखता है कि नेट रिटर्न क्या है, जो पहले हम लगा रहे थे और अभी जो मिल रहा है क्या डिफरेंसेस है। नेट रिटर्न रहेगा तो एडॉप्ट करेगा, नहीं तो नहीं एडॉप्ट करेगा। इसी तरह हम जब एक और बताए थे कंपैटिबिलिटी,
कंपेटिबिलिटी रहना चाहिए। फार्मर्स का जो नीड है, जो नीड इंटरेस्ट है, जो कंपेटेबल है, सोशल कंपेटिबिलिटी होना चाहिए, कल्चरल कंपेटिबिलिटी होना चाहिए, कंपेटिबिलिटी होना चाहिए, सिचुएशनल कंपेटिबिलिटी होना चाहिए। सिचुएशनल कंपेटिबिलिटी क्या होता है कि हम मान लीजिए ड्राई लैंड एरिया में हम एश्योर्ड इरिगेशन वाला कोई क्रॉप के बारे में बता रहे हैं तो वहां पर कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो रिलीजियस कंपेटिबिलिटी भी होना चाहिए, कल्चरल कंपेटिबिलिटी भी होना चाहिए। इसी तरह इंपॉर्टेंट इसका सिचुएशनल फैक्टर में डिविजिबिलिटी होता है, जिसको हम ट्रायलेबिलिटी भी कहते हैं। ऐसा टेक्नोलॉजी जिसको इजी वे में ट्रायल कर सकते हैं, जैसे स्प्रेयर, डस्टर वगैरह को इजी वे में ट्रायल कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट मशीन को इजी वे में ट्रायल कर सकते हैं। तो इंडियन कंडीशंस में कंबाइंड हार्वेस्टर आ जाए तो उसको ट्रायल कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग बहुत कम है, यहाँ पे ट्रायल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो ट्रायलेबिलिटी, जिसको इजी वे में ट्रायल कर सकते हैं, उसको ज्यादा एडॉप्शन है। इसी तरह आप फार्म इनकम, साइज ऑफ फार्म, इसी तरह टेन्योर स्टेटस, यानी साइज ऑफ फार्म यही देखा गया कि जिसका साइज ऑफ फार्म ज्यादा है रिस्क लेके नए टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करता है। जिसका बहुत कम छोटा लैंड होल्डिंग है तो वो रिस्क लेना नहीं चाहता है कि जो मिल रहा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, जो खाने को मिल जा रहा है चावल दाल, तो वही मिल जाए काफी है। इसीलिए साइज ऑफ फार्म जिसका बड़ा रहता है वो ज्यादा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है बनिस्बत छोटा स्मॉल होल्डिंग से। इसी तरह टेन्योर स्टेटस, टेन्योर स्टेटस में होता है कि अगर आपके जमीन अपना ऑन जमीन है तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट रिस्क लेके अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, 2 साल की बटाई लिए हैं, तो उसमें लोग नहीं चाहता कि चलो भाई 2 साल की फिर हम काय रिस्क लें। अगर रिस्क लेके टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा था, अगले साल किसान कहेगा कि छोड़िए हम ही अब खेती करेंगे, क्योंकि इतना प्रॉफिट हो रहा है हम ही करेंगे। तो टेन्योर स्टेटस भी माने रखता है कि अगर ऑन आपकी जमीन है तो आप अडॉप्ट कीजिए फास्टली। अगर आप टेन्योर स्टेटस। इसी तरह आपका है कि सोर्स ऑफ फार्म इंफॉर्मेशन और लेवल ऑफ लिविंग है। लेवल ऑफ लिविंग में भी बहुत सारे माने रखता है। लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह का है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने ले जा रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक किस तरह का है उसी हिसाब से है। क्योंकि नीड भी हमारा बहुत सारा नीड होता है। नीड जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है जो सस्टेन के लिए होता है, उसके बाद सोशल नीड होता है, स्टीम नीड होता है, फिर आगे बढ़ता चला जाता है। एक नीड पूरा होता है, दूसरा नीड सेल्फ स्टीम नीड, सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी नीड, ठीक है, आगे बढ़ता चला जाता है नीड। अनिकेत, क्या समझ में आया एडॉप्शन डिसीजन ऑफ फार्म इनोवेशन? क्या बताओ हमको। Adoption is a mental process by hearing about a technology innovation and bringing it into continued use. ओके ओके, ज्योति झा, यस सर। डिफ्यूजन को डिफाइन करो। हेलो, डिफ्यूजन को डिफाइन, डिफ्यूजन। सतीश कुमार, रॉल 125। यस सर। डिफ्यूजन को डिफाइन करो। सर डिफ्यूजन में आपने बताया कि स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, उसका इसका डेफिनेशन होगा कि डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन न्यू आइडिया इनटू द मेंबरशिप ऑफ सोशल सिस्टम। चलो एलिमेंट्स बताओ डिफ्यूजन का। सर ये आप डिफ्यूजन के एलिमेंट्स में इनोवेशन। यस सर इनोवेशंस, उसके बाद चैनल। यस एक सर इनोवेशन चैनल और मेंबरशिप ऑफ सोशल सिस्टम और टाइम पीरियड एंड टाइम्स, 4 टाइप्स थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभिषेक कुमार, रॉल 3। अभिषेक कुमार, रॉल 3। आदर्श कुमार, रॉल 127। बताओ डिफरेंस, बताओ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन।
सोशल सिस्टम में पूरे पूरे। ओके, यस सर। अनदर डिफरेंस बताओ एडॉप्शन डिफ्यूजन का। सर डिफ्यूजन इज इनिशिएटिंग फैक्टर ऑफ चेंज सर, बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा, और एडॉप्शन इज द एंड पॉइंट सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोल 130 130। हेलो सर, डाउट भी सर एक है। यस सर। सर अगर कोई न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट करना है सर, तो वो डिफ्यूजन से एफिशिएंटली डिसाइड होगा या फिर कम्युनिकेशन से अच्छे से सर डिसेमिनेट होगा? डिफ्यूजन में ही पार्ट आता है कम्युनिकेशन का, समझ गए ना। डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी पूरे सोशल सिस्टम के लिए कर रहे हैं, और जो आपका कम्युनिकेशन का है, जो आपका जो मॉडल्स है, जो एलिमेंट्स है, उसको तो आपको फॉलो करना ही है डेली लाइफ में, हर मामले में। किस तरह का मैसेज है, किस तरह के चैनल्स है, वो तो आपका फॉलो वहाँ भी होगा। जब डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी कीजिएगा तो वहाँ पे किस तरह का चैनल्स है, किस तरह का मैसेज है, किस तरह का कम्युनिकेटर, किस तरह का आपके एक्सटेंशन वर्कर के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो बेकार हो गया, वहीं पर खत्म हो गया सिस्टम, आगे बढ़ेगा ही नहीं वो। ठीक है, यस सर। यानी कम्युनिकेशन के बिना तो आगे आप डिसीजन कैसे कर पाइएगा। यानी आपका पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, लेकिन कम्युनिकेटर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, मैसेज को, खत्म हो गया। मैसेज भी हम बताए थे कम्युनिकेशन में, स्किलफुल कम्युनिकेटर को क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, कम्युनिकेशन जो स्टैंडर्ड होता है, जो इंस्ट्रक्चर होता है, क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, मैसेज किस तरह का होना चाहिए, ताकि इजी वे में चैनल को पास करके रिसीवर रिसीव कर सके। फिर चैनल किस तरह का होना चाहिए, ताकि जो कम्युनिकेटर भेज रहा है मैसेज को, चैनल रिसीव कर सके। और फिर रिसीवर को किस तरह का होना चाहिए। कहीं पे भी गड़बड़ी होगा तो आपका पास नहीं कर पाएगा। जब पास नहीं कर पाएगा, यही कारण है कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, अभी तक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारा फाइंडिंग है, जो मेथड्स है, प्रैक्टिसेस है, अभी तक मात्र 25 से 30% ही फार्मर्स के फील्ड तक पहुंच पाया है, फार्मर्स के खेत खलिहान तक पहुंच पाया है। इसलिए इस पे फोकस करने का है कि यही जो 5-6 एलिमेंट में, इस पे कहीं न कहीं रहता है मामला। जब तुम लोग 15 नवंबर को आओगे तो हम लोग एक्सचेंज कराएंगे। इस पे हम लोग एक्सरसाइज कराएंगे कैसे होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे, डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज कैसे होता है, ठीक है। ओके सर। 15 नवंबर से तुम लोग आ रहे हैं। यस। रोल नंबर 131 शुभम कुमार, रोल 131 शुभम कुमार, अर्चना कुमारी रोल 15। यस सर। देखो लेफ्ट, कौन, अर्चना कुमारी। यस सर। चलो तुम एक अंतर बता दो कम्युनिकेशन एंड डिफ्यूजन में। सर डिफ्यूजन में न्यू मैसेज होता है, और कम्युनिकेशन में ऑल टाइप का मैसेज होता ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो जो भी लेफ्ट कर जा रहे हो, लेफ्ट मत करना, क्योंकि जो भी अभी तक 35 है तो 35 का ही हम अटेंडेंस बनाएंगे, क्योंकि उसी का हम स्क्रीनशॉट से अटेंडेंस बनाएंगे। और जो मैसेज में चैट बॉक्स में हम बोले नहीं है बनाने के लिए रोल नंबर, हम जो 35 है उसी का भी बनेगा अटेंडेंस। महिमा कुमारी, महिमा कुमारी, महिमा कुमारी, मेहर परवीन, रोल 38, रोल 38, रोल 40 नवनीत कुमार। यस सर। तुम एडॉप्शन प्रोसेस का एक कोई मॉडल बताओ तो। सर एडॉप्शन प्रोसेस का, सर
सर सिंह एंड पारिक का। किसी का ही बताओ, 3 हम बताए, 3 एडॉप्शन प्रोसेस के बताए, कोई एक बता दो हमको। सर सिंह एंड पारिक ने 7 स्टेजेस मॉडल दिया था। नीड, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डेलिब्रेशन, ट्रायल, इवोल्यूशन, एडॉप्शन। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूजा 48। यस सर। तुम बताओ, रॉबर्ट शूमेकर का बताओ। सर 7 स्टेज मॉडल दिया था। एडॉप्शन प्रोसेस इनोवेशन को, एडॉप्शन प्रोसेस को इन्होंने इनोवेशन डिसीजन मेकर्स प्रोसेस भी कहा था। इसमें नॉलेज फंक्शन, परसुएशन फंक्शन, डिसीजन फंक्शन एंड लास्ट कंफर्मेशन। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। राजीव रंजन, रॉल 58। यस सर। तुम शुरू वाला बता दो, जो इंडियन कंडीशन में वाइडली एक्सेप्टेड है, नॉर्थ रूरल सोशियोलॉजिकल सब कमेटी का जो 5 स्टेज मॉडल है एडॉप्शन प्रोसेस का। सब फर्स्ट में दिए थे सर अवेयरनेस, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद ट्रायल, उसके बाद इवैल्यूएशन, उसके बाद एडॉप्टर सर। चलो बहुत अच्छा। ज्योति झा 123। यस सर। तुम बताओ, क्लासिफिकेशन ऑफ एडॉप्टर ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस। Sir, on the basis of innovation decision, sir. On the basis of innovativeness, classifications of adopters. Innovativeness. Sir, वो relative. Innovator, early adopter, इनोवेटर, अर्ली एडॉप्टर, early adopter. early majority, late majority and laggard. Yes, sir. ठीक है। इनोवेटर्स को वेंचरसन भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटर भी कहते हैं। अर्ली एडॉप्टर को लोकल एडॉप्शन लीडर कहते हैं। अर्ली मेजोरिटी को कम्युनिटी एडॉप्शन लीडर कहा जाता है। इस तरह बटा हुआ है, ठीक है। Yes, sir. रोल 32 लक्ष्मी भारद्वाज। रोल 42। हाँ 32। कौन है? लक्ष्मी भारद्वाज, रोल 32। बताओ कौन कौन सा फैक्टर्स इफेक्ट करता है एडॉप्शन में। कुछ पर्सनल फैक्टर्स बताओ, कुछ सोशल फैक्टर्स बताओ, कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स बताओ। लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना। अमर प्रेम, रोल 9। यस सर। तुम बताओ फैक्टर। सर पर्सनल की बात करें सर तो एज आ जाएगा सर, एजुकेशन आ जाएगा। अगर सिचुएशनल की बात करें सर तो कॉस्ट आ जाएगा, नेट रिटर्न आ जाएगा। और सोशल की बात करें सर तो लीडरशिप क्वालिटी। अच्छा, लीडरशिप आ जाएगा, सोशल कल्चरल फैक्टर्स आ जाएगा। यस सर। अच्छा, मेहर परवीन 38। सर नेक्स्ट Excuse me, क्लास। sir. सर क्लास क्या हुआ? है हम लोग का। नेक्स्ट अभी क्लास क्लास है 3:20 से। अच्छा 3:20 से क्लास है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा 1 मिनट रुक जाना, हमको स्क्रीनशॉट लेने दो। जो भी 40 स्टूडेंट है इसी का हम रोल नंबर बनाएंगे। 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग, उसके बाद कर जाना। चलो ठीक है, लेट कर जाओ। थैंक यू वेरी मच, लेट कर जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है।